लाहौर में कुतुब बीनी के ख़त्म ट्रेंड को वापस लाने के लिए यके बाद दीगरे फेस्टिवल्स का इनकाद किया जा रहा है। अलहमरा आर्ट काउंसिल में गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल और अब लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का इनकाद किया गया है, जिसकी वजह से लाहौरियों में किताब पढ़ने का फैशन बढ़ रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी लाहौरियों में बुक रीडिंग के बढ़ते ट्रेंड के बारे में। आपको क्या लगता है कि डिग्री लेना इनफ है और जो इंसान की ग्रूमिंग इससे हो जाती है मुकम्मल सिर्फ डिग्री से? अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि इस डिग्री दिस विल नॉट गेट यू एनीवेयर। ना ये आपको कुछ तरह से जो हमारा करिकुलम है ना वो आपको सिखा रहा है, ना आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है, ना आपको एक नॉलेज दे रहा है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ तो फ़िलासफ़ी तो दूर की बात, उनको ना उनकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव्ड है और ना हिस्ट्री का तो बिल्कुल भी पता नहीं है। एक्सपोजर ही नहीं है बच्चों को, बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। और जब मैं उनसे कोई सवाल करती हूँ या जब नया टॉपिक पढ़ती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उनके जहनों में कोई नया आइडिया है ही नहीं। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि किताबें पढ़ोगे तो नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, नया विजन मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में बुक रीडिंग का ट्रेंड कम क्यों हो रहा है? पहले होता था कि लोग किताब ढूंढने जाते थे, लाइनें लगी होती थी कि जी मुझे ये वाली किताब चाहिए, ये वाली किताब चाहिए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्रॉस करते जाते हैं, देखते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया हुआ है। ई बुक का कहते हैं कि जी ई बुक हमें चाहिए। ई बुक कितना पढ़ सकता है बंदा? जो किताब दोस्त हम कहते थे वो किताब दोस्ती ख़त्म कर दी हुई गई है। आपका सेशन मैंने देखा और मुझे बहुत मज़ा आया। तो आपका सेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और लोग कैसे थे? इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी कि लोग वहाँ पे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डीपली इन लव विद मी। आई फेल्ट ए सर्टेन प्राइड क्योंकि ये पहली मर्तबा मुझे इन्होंने बुलाया है और अखबार में आया है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी बाहर वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो बुकर प्राइज़ है। चुनांचे जो क्राउड था वो अच्छा क्राउड था। आपने भगत सिंह पे किताब लिखी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। भगत सिंह की जो पूरी लाइफ है, मैं उसके गांव भी गया और सारी रिसर्च भी की। मैं आई वाज़न्ट गोइंग टू राइट अ बुक, मतलब मैं कभी कोई नावल इसलिए नहीं लिखता कि आज एक नावल शुरू कर, नो, जब तक कि वो स्ट्राइक नहीं करती कोई चीज़। उसमें इंसिडेंट एक हुआ था कि उसकी गली में कुछ बच्चे, एक पिल्ला जो है कतूरा, उसके गले में रस्सियां बांध के ना उसको घसीट रहे थे, जैसा लोग करते हैं बच्चे। तो उसको देख के मुझे ख्याल आया कि ये जो कतूरा है इसके गिर्द फंदा जो है और नीचे इसकी वो लाश पड़ी हुई है सुर्ख। तो मुझे भगत सिंह याद आया कि व्हेन ही वाज हैंग्ड उसके गले में भी वही लाश थी। उससे वहाँ पे वो नावल का आगाज़ हुआ। भगत सिंह जो है वो 20 में जब मूवमेंट नहीं थी सारा कुछ, तब वो ही फॉट फॉर दिस लैंड विच इज़ टोटल इंडिया एंड ही फॉट फॉर अस आल्सो। एंड मे बी पाकिस्तान वजूद में देर से आता शायद या ना आता अगर भगत सिंह जैसे लोग ना होते। ही इज़ पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। दैट इज़ व्हाट आई हैव डिपिक्टेड इन दैट। मेरा कारवानसराय एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने उसके गांव जाकर वो पूरा प्रोग्राम एक कारवानसराय भगत सिंह के, उसकी हवेली और उसके स्कूल के हवाले से मैंने किया। तो आप उसको वॉच कर लें, so you would know my novel also and you would know also भगत सिंह। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके स्टॉल पे देख रही हूँ यहाँ पे कल्चर शोज और रैली मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के कौन से हिस्से का कल्चर है? ये जी सब कुछ सिंध का है। ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने किया है जायका के साथ, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेट एजेंसी। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि सिंध की सकाफत को उठाया जाए, उसको दुनिया के आगे लाया जाए और उसके ज़रिए जो औरतें और आदमी इनका काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनके रोज़गार सिक्योर हों। ये जो है हमारी नेशनल प्राइड ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब देखने के बाद और ये आवाज़ सुनने के बाद मुझे बहुत रिफ्रेश फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि मैं एक्चुअल में इस जगह पे मौजूद हूँ। अच्छा, तो मैं ये पेंटिंग देख रही थी और मुझे देख के ये लग रहा था किसी आर्ट लवर का काम लग रहा है, किसी नेचर लवर का काम लग रहा है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? व्हाट आर योर थॉट्स? अगर आप ओवरऑल एग्जीबिशन को देखें तो वर्दा ने जो अपना काम किया है वो सारा नेचर के ऊपर ही बनाया हुआ है। आप देखिए कि उसने किस तरह से अलहमरा आर्ट गैलरी की जो एग्जिस्टिंग स्पेस है उसको यूज़ किया है, उसको रिक्रिएट किया है, रीडिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू हर ओन वर्क। तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे इसने डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ किया हुआ है। जैसे इसकी ये पेंटिंग है, वो एहसास होता है कि वर्दा नेचर के कितना क्लोज है, उसको जस्ट
सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रीज़ हैं। What do you think we can get from such kind of festivals? It's a great opportunity for people of Lahore, for example, to meet the writers from all over the world, to get the latest sort of fiction here. Because I know that wonderful writers are coming here, including some Nobel laureates, some Booker Prize winners, the best of the writers maybe of the world. लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो करवाने का मकसद क्या है? इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि लोगों में थोड़ा सा शऊर पैदा किया जाए जो वैसे पैदा नहीं होता, उन्हें पढ़ने का शौक़ दिलाया जाए, उन्हें सोचने पर आमादा किया जा सके। तो आपको क्या लगता है हमारा मकसद किस हद तक पूरा हो रहा है? हुआ ना, अब नौजवानों की तादाद में जो बड़ी है कंपैरेटिवली अगर देखो, अगर सारे फेस्टिवल की फिगर ली जाएं और उसमें से ये निकाला जाए तो हमें पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ कैसे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे सर्वे नहीं होते हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब कि कितने फेस्टिवल में कितने एज ग्रुप के कितने लोग आए। जी तो नाजरीन, आज मैंने आपको लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल दिखाया और आपको डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए इस फेस्टिवल के हवाले से। आपको मैंने दिखाया कि लोगों के अंदर अभी भी किताबों का शौक़ मौजूद है और ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं वो शौक़ को कायम रखने के लिए। मुझे तो आज के सेगमेंट में बहुत मज़ा आया। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।